अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाबान का बरकत वाला महीना चल रहा है और शाबान के महीने में हमें और आपको खूब नफली रोज़े रखना चाहिए, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में खूब रोज़े रखा करते थे, तो इसलिए हमें और आपको चाहिए खूब नफली रोज़े रखें। लेकिन नफली रोज़े तब रखे जब आपके ऊपर क़ज़ा रोज़े ना हो। अगर आपके ऊपर पहले से क़ज़ा रोज़े हैं, आपके रमज़ान में कुछ रोज़े छूट गए थे, तो फिर आप पहले क़ज़ा रोज़े रखें, आप फिर नफली रोज़े ना रखें। सवाल है कि शाबान के महीने में कब तक हम रोज़े रख सकते हैं और कितने रखना चाहिए। तो शरीयत ने इसमें कोई लिमिट नहीं बताई है कि आप 2 रखो, 4 रखो, 6 रखो, ऐसा नहीं है, बल्कि पूरे शाबान के महीने में आप जितने चाहे उतने रोज़े रख सकते हैं। आप एक दिन छोड़ के रखना चाहो, आप 4 रोज़े रखना चाहो, 5 रखना चाहो, इट्स योर चॉइस। ये आपकी चॉइस है, आपकी मर्ज़ी है। शरीयत ने ये कोई नहीं कहा कि आप 6 रखो, 5 रखो, आप जितने चाहे उतने रखो। हाँ, इस बात का ख्याल रखो कि जब आधा शाबान का महीना गुज़र जाए, यानी शब-ए बारात जब आ जाए, तो शब-ए बारात के बाद फिर रोज़े रखने से ख़ास तौर पर वह लोग बचे जिनकी सेहत कमज़ोर है, जिनके अंदर कमज़ोरी जल्दी आ जाती है, क्योंकि अब रमज़ान बहुत करीब है। रोज़े की तैयारी करो, ऐसा ना हो कि रोज़े रखने के चक्कर में आपके अंदर वीकनेस इतनी आ जाए कि जब रमज़ान का महीना आए तो आप हिम्मत हार जाओ। और आप लोगों के लिए जो ताकतवर भी हो, उनके लिए भी आम हुक्म है कि रमज़ान शुरू होने से 3 दिन पहले रोज़े रखना बंद कर दो।